नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 5वीं के गणित में पार्ट 3 जोड़ तथा घटाव का प्रश्न संग्रह 13 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 13। ये है प्रश्न संग्रह 13। उसमें से पहला प्रश्न है, वन विभाग के खैर के 23,078 पौधे, बहेड़े के 19,476 पौधे तथा कुछ अन्य प्रकार के पौधे लगाए। यदि वन विभाग ने कुल 50,000 पौधे लगाए तो अन्य प्रकार के कितने पौधे लगाए गए। यहाँ पे देखो, वन विभाग ने खैर कितने पौधे लगाए और बहेड़े कितने पौधे लगाए, उसके अलावा अन्य प्रकार के भी पौधे कुछ लगाए गए और टोटल इतना दिया गया। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, 23,078 में 19,476 पौधे को जोड़ करके फिर 50,000 में से घटाएंगे तब ये निकले। तो यहाँ पे लिखोगे खैर के पौधे, खैर के कितने पौधे लगाए गए हैं, देखो यहाँ पे 23,078 पौधे लगाए गए, ठीक है। उसके बाद बहेड़े के है ना, तो यहाँ पे लिखोगे बहेड़े के पौधे, बहेड़े के कितने पौधे लगाए गए हैं, बहेड़े के लगाए गए 19,476, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 8 6 14 हासिल 1, 7 7 14 और 1 15 हासिल 1, 0 और 1 1 और 1 और 4 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 3 12 हासिल 1, 2 और 1 3 3 और 1 4, ये कितना आ जाएगा 42,554 पौधे आएंगे। टोटल पौधा कितना दिया गया है, 50,000 ना। वन विभाग ने कुल लगाए पौधे, वन विभाग ने कुल कितना पौधा लगाया, 50,000, हो जाएगा 50,000। और यहाँ पे लिखोगे खैर तथा बहेड़े के कुल पौधे, कुल पौधे, तो ये कितना आया है, देखो 42,554 पौधा। देखो यहाँ पे आया ना, खैर और बहेड़े के कुल पौधे कितने हैं, 42,554। अब यहाँ पे देखोगे ये जो है 0 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9 9 में से 5 गया 4, फिर से यहाँ पे बचा 9 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बचा कितना 9 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, मतलब 7,446 जो है अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए। तो यहाँ पे लिखोगे उत्तर में आएगा अन्य प्रकार के 7,446 पौधे लगाए गए। कुछ इस तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी शहर की जनसंख्या 37,04,926 है, यदि इसमें पुरुषों की संख्या इतनी है और स्त्रियों की संख्या इतनी है तो शेष बच्चे कितने होंगे। देखो ये टोटल संख्या दिए गए, ठीक है, शहर की जनसंख्या टोटल दी गई, उसमें से पुरुष इतना है, स्त्री इतना है और बच्चे हमको निकालना है, बच्चों की संख्या कितनी है बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पुरुष की संख्या और स्त्रियों की संख्या को जोड़ देंगे और शहर की जनसंख्या में से माइनस कर देंगे, तब जाकर के वो निकलेगा। तो यहाँ पे लिखोगे पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या कितनी है, 11,24,069। अब स्त्रियों की संख्या, यहाँ पे लिखो स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी है, ये कितना है 10,96,478। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 7 6 13 1 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 और 1 5, फिर यहाँ पे 4 6 10 हासिल 1, 9 2 11 1 12 हासिल 1,
फिर यहाँ पे 112 और ये हो जाएगा 112। टोटल कितना आया? 22,20,547। अब शहर की जनसंख्या कितनी दी गई? तो यहाँ पे लिखो शहर की जनसंख्या। शहर की जनसंख्या टोटल कितनी दी गई है? 37,04,926। और पुरुष और स्त्री की संख्या कितनी आई है? यहाँ पे लिखोगे दोनों की संख्या। दोनों की संख्या कितनी है? 22,20,547। इसको इसमें से माइनस करोगे। माइनस करने के बाद में आएगा बच्चों की संख्या। ये हो जाएगा 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 में से 7 गया 9। यहाँ पे बच्चा 1, 11, 11 में से 4 गया 7। यहाँ पे बच्चा 8, 8 में से 5 गया 3। फिर 4 में से 0 गया 4। अब यहाँ पे 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लिया 10, 10 में से 2 गया 8। फिर यहाँ पे आया 6, 6 में से 2 गया 4। फिर 3 में से 2 गया 1। कितनी आगे बच्चों की संख्या? 14,84,379। तो इसके उत्तर में लिख लो, क्या पूछा गया? शहर में बच्चों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लिखोगे शहर में बच्चों की संख्या कितना आएगा? 14,84,379 है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? किसी कारखाने के व्यवस्थापन के पास 25,40,600 रुपए मजदूर कल्याण कोष के रूप में थे। इसमें से 12,37,865 रुपए चिकित्सा पर खर्च किए गए। 8,42,317 रुपए मजदूर के बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च किए गए तथा शेष राशि उपहार गृह के लिए खर्च की गई। तो उपहार गृह के लिए कितनी राशि खर्च की गई? मजदूर के बच्चों की शिक्षा के लिए जो दिया गया है वो, और चिकित्सा खर्च के लिए जो दिया गया है वो दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद में टोटल में से उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे चिकित्सा पर किए गए खर्च। चिकित्सा पर कितना खर्च किया गया है? 12,37,865 रुपए। ठीक है। अब मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पे लिखोगे बच्चों की शिक्षा पर किए गए खर्च। बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है? 8,42,317। अब ये दोनों को पहले जोड़ दो। 7 5 12 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 8 3 11 हासिल 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 4 8। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8 2 10 हासिल 1, तो 1 1 2। कितना हो गया? 20,80,182। कल्याण कोष की कुल राशि। कल्याण कोष की कुल राशि कितनी है? 25,40,600। और यहाँ पे आएगा चिकित्सा तथा शिक्षा पर की गई खर्च। तो यहाँ पे देखो चिकित्सा और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है? 20,80,182 रुपया। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1 हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8। फिर यहाँ पे आएगा 9, 9 में से 8 गया 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4। फिर यहाँ पे आएगा 0 में से 0 गया 0। 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 हासिल लिया 14, 14 में से 8 गया 6। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 में से 0 गया 4 और ये 2 में से 2 गया 0। तो इसके उत्तर में आ जाएगा 4,60,418 रुपया। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे ये जो राशि बची है, ये जो रुपया बचा किसके लिए है? उपहार गृह के लिए। यहाँ पे लिखोगे उपहार गृह के लिए
4,60,408 खर्च की गई। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है? क्रिकेट के किसी मैच में पहले दिन 13,608 टिकट, दूसरे दिन 8,955 टिकट तथा तीसरे दिन कुछ टिकट बेचे गए। यदि तीनों दिनों में कुल 36,563 टिकट बेचे गए तो तीसरे दिन कितने टिकट बेचे गए? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले दिन और दूसरे दिन का जोड़ देंगे और कुल में से उसको घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे पहले दिन बेचे गए टिकट। पहले दिन कितना टिकट बेचा गया है? 13,608 टिकट। अब दूसरे दिन बेचे गए टिकट, दूसरे दिन कितना टिकट बिक रहा है? 8,955 टिकट। अब इसको जोड़ दो, 8 5 13 हासिल 1, 5 और 1 6, यहाँ पे आया 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 8 4 12 हासिल 1, कितना हो गया? 22,563 टिकट टोटल बेचे गए। तीनों दिन में बेचे गए कुल टिकट, तीनों दिन में टोटल कितना बिक रहा है? 36,563 टिकट। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे पहले तथा दूसरे दिन में बेचे गए टिकट। पहले दूसरे दिन में कितना टिकट बिका है? 22,563 टिकट। अब इसको क्या करोगे? घटाओगे। 3 में से 3 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। कितना आया? 14,000 टिकट आया। तो इसके उत्तर में लिखोगे, ये कितने दिन का निकला? तीसरे दिन का ना। यहाँ पे लिखोगे तीसरे दिन में 14,000 टिकट बेचे गए। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 13 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 13 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।